महात्मा बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को क्यों नकार दिया था? महात्मा बुद्ध को 23वें जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण के पश्चात वैराग्य हुआ था। उन्हें शाक्य मुनि भी कहा गया है और इस रूप में उन्हें मूल रूप से दिगंबर मुनि भी कहा गया है, जो कि उस वक्त भगवान पार्श्वनाथ के धर्म तीर्थ में प्रवर्त पद्धति थी। इसी क्रम में 24वें तीर्थंकर महावीर वर्धमान हुए। ये अंतिम तीर्थंकर थे। इनके बाद इस युग में कोई तीर्थंकर होना ही नहीं था। भगवान महावीर भी दिगंबर मुनि हुए। इस तरह बुद्ध और महावीर ही एक ही राह में थे और समकालीन थे। लेकिन चूंकि महावीर तो भावी तीर्थंकर घोषित थे, पर बुद्ध को ये नाम नहीं मिलने वाला था। शायद इसीलिए उन्होंने मूल वीतराग मार्ग के उस पहलू को उजागर किया जो किसी ईश्वर की सत्ता होने को नहीं मानता, और इस तरह प्रभुता के बिंदु पर बुद्ध और महावीर को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी कहा जाने लगा। फलस्वरूप बुद्ध ने अहम पद को ही मुख्यता से प्रचारित किया। इसमें ईश्वर या तीर्थंकर के अस्तित्व को माने बिना भी निर्वाण का शाश्वत रास्ता खुला ही रहता है। केवल ज्ञान के स्थान पर उन्होंने बोधिसत्व और 4 सत्यों को आगे किया। अष्ट कर्मों के नाश करने के स्थान पर अष्ट सत्य का सिद्धांत दिया। इसके साथ ही श्रवण परंपरा के पेचीदा और सख्त नियमों में अनेक छूट देकर उन्होंने आम जनता को अपनी ओर आकर्षित किया। श्रवण वर्धमान में रहे और तीर्थंकर होने पर उनका विचरण आकाश में 500 धनुषों पर होता था। अरहत केवली ही आम जनता को जमीन पर उपलब्ध रहते थे। बुद्ध ने बोधिसत्व प्राप्त होने पर अरहत के रूप में धर्म मार्ग चलाया। वही महावीर के शिष्य अरिहंत केवली के रूप में धर्म तीर्थ को जारी रखा। दोनों ही ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। निर्वाण होना ही परम पद है और उसकी जन्म श्रृंखला रुक जाने से सिद्ध अवस्था को ही भगवान हो जाना कहा गया है। इस दृष्टि से बुद्ध ने हर आत्मा को निर्वाण प्राप्त करने के योग्य माना। जैसे कि लकड़ी में अग्नि शक्ति रूप से हर समय मौजूद रहती है तथा निमित्त पाकर आग उसमें से प्रकट हो जाती है। इसी तरह बोधिसत्व की ऊर्जा में जो ज्योत इस सातिर में प्रवृत्त होती है, उससे फिर पुनर्जन्म की संतति समाप्त हो जाती है। यही परिनिर्वाण है। अंततः मूल परंपराओं में कभी अलग से एक ईश्वर का अस्तित्व कभी माना ही नहीं गया था और ना ही किसी को जगत की सृष्टिकर्ता माना गया। इसलिए बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं माना। ईश्वर है या नहीं, 200% भगवान है। लेकिन क्या हुआ, क्या मैं बताता हूँ? भगवान बुद्ध को भगवान क्यों कहा जाता है जबकि भी ईश्वर नहीं थे? क्या भगवान शब्द का असल अर्थ कुछ और है? इसके बारे में आगे नेक्स्ट दूसरे भाग में बात करेंगे। नमो बुद्धाय।